राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। तो अभी देखिए बिल्कुल अंधेरा है और आज मैं पौने 5 पर ही उठ गई थी क्योंकि रात में मैं जल्दी सो गई थी 10 बजे। और कल रात में मैं बाहर भी गई थी थोड़ा, इसीलिए थक गई थी तो जल्दी सो गई फिर। और जल्दी सो जाने से फिर जल्दी नींद भी खुल जाती है। उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई और अपने डेली के वही काम में जुट गई, घर की साफ़ सफाई वाले काम। तो देखिए रात में मैंने बिल्कुल भी कुछ भी ठीक नहीं किया था। किचन के तो सारा काम निपटा दिया था, बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, ये सब कर दिया था। लेकिन मैं रूम को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाई। देखिए विहान का बैग सोफ़े पर पड़ा है, नीचे भी गंदे कपड़े पड़े हैं और भी कुछ पेपर वगैरह सब उलट-पुलट हो गया है, सोफ़ा कवर भी ठीक से नहीं लगा है। वैसे तो मैं ये सारा काम रात में ही करके सोती हूँ क्योंकि ये सब काम रात में करके सोना तो सुबह बहुत ही ज़्यादा आराम रहता है। बस फटाफट से झाड़ू मार दो, नहीं तो 15-20 मिनट तो ये सब सामान सही करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में ही निकल जाता है। और देखिए मैंने टीवी में भजन भी लगा दिया है तो मैं ये वाला भजन सुन रही हूँ, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूँ मैं गिरधर तेरी आरती। तो ये भजन मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, मैं डेली सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे कृष्ण भगवान के सारे भजन अच्छे लगते हैं और मैं ज़्यादातर यही सुनना पसंद भी करती हूँ, उनके भजन। वैसे कभी-कभी मैं शिव भगवान के भी सुन लेती हूँ, उनके भजन भी मुझे अच्छे लगते हैं। तो आप लोग कौन से भजन सुनते हैं सुबह, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो बस झाड़ू लगाने में मुझे इसी वजह से लेट हो रहा है क्योंकि मैं सब थोड़ी बहुत डस्टिंग कर रही हूँ, सोफ़ा कवर ठीक करूँगी और इसी वजह से ना काम थोड़ा सुबह लेट हो जाता है। और सुबह हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर रात में ये सब काम सही करके रख दो ना, सोफ़े का कवर ठीक से लगा दो, अगर सामान नीचे पड़ा हुआ है तो वो ठीक से करके रख दो, तो सुबह बहुत ही ज़्यादा आराम रहता है। बस फटाफट से 5-10 मिनट में झाड़ू लग जाती है या फिर 10-15 मिनट। और छोटे बच्चे जहाँ पर होते हैं वहाँ पर घर और ज़्यादा फैल जाता है, सोफ़ा कवर तो अक्सर ही बिगड़ जाता है और बच्चे सामान भी नीचे बिखरा ही देते हैं। खैर क्या कर सकते हैं, हम लोगों का यही काम ही है ठीक करना और बच्चों का काम है बिगाड़ते रहना। मेरा घर तो बहुत ही जल्दी फैल जाता है और ज़्यादातर गंदा ही रहता है, मैं जितना भी ठीक कर लूँ बच्चे फिर से फैला देते हैं। सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज करने के बाद, अरेंज करने के बाद अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। बस जल्दी से फटाफट से झाड़ू मैं लगा दूँगी, उसके बाद फिर आगे के काम करूँगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो देखिए ये रात के धुले हुए बर्तन हैं, तो अब ये सूख गए हैं तो उसको मैं स्टैंड में लगा दे रही हूँ, चम्मच को चम्मच स्टैंड में लगा दे रही हूँ। और जो बड़े बर्तन होते हैं, मैंने नीचे एक स्टील की बास्केट रखी है, उसमें मैं रखती हूँ बड़े बर्तन। और प्लेट, कटोरी, गिलास मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैं सूजी निकाल रही हूँ एक बर्तन में। तो आज मैं बनाऊँगी इडली। तो इडली बनाने के लिए मैं सूजी की इडली बनाऊँगी, तो उसको मैं दही में भिगो करके रख दे रही हूँ, मतलब दही डाल करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी, फिर नहा करके जब आऊँगी तब बनाऊँगी इडली। तो थोड़ा बहुत काम मैं करके जाती हूँ जिससे कि जब मैं आऊँ तो जल्दी से नाश्ता बन जाए। तो इडली का बैटर मैंने बना कर के रख दिया है और यहाँ पर मैं सांभर की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं दाल भी चढ़ा दे रही हूँ, बस तड़का मुझे बाद में लगाना रहेगा। तो आज मेरे पास कोई सब्जी तो नहीं थी, बस मैं प्याज, टमाटर, मिर्चा कट करके डाल दूँगी दाल में।
और मैंने ये अरहर की दाल ली है, यानी तूर दाल, कुछ लोग इसको तूर दाल भी कहते हैं। तो इसमें मैं हल्दी नमक डाल दूँगी, 1 चम्मच सांभर मसाला डाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं तड़का लगाऊँगी। तो बहुत टाइम से इडली खाने का मन था, विहान का भी मन था। विहान की तो बहुत ज़्यादा है फेवरेट इडली, और वो टिफ़िन में भी यही लेकर के जाएगा, उसको बहुत पसंद है पीनट वाली चटनी के साथ। उसके बाद फिर मैं नहा कर के आ गई थी यहाँ पर और तैयार हो रही हूँ। थोड़ा-सा क्रीम मैं लगा लेती हूँ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि फेस वॉश करने के बाद ना अ, थोड़ा-सा ड्राई हो जाता है फेस, और मैं यहाँ पर लिप बाम लगा रही हूँ। मैं लिप बाम डेली लगाती हूँ, मुझे पसंद है लिप बाम लगाना। इससे लिप्स भी सही रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं और थोड़ी-सी शाइनिंग भी रहती है। फिर मैंने सोचा बालों में कॉम्ब कर लूँ, लेकिन टाइम नहीं था। सुबह थोड़ी जल्दी तो रहती है, मैं दिन में कॉम्ब कर लूँगी। तो सुबह की आप सभी को राम राम जी। और अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो मैंने मंदिर साफ़ कर लिया है, पूजा के बर्तन भी धो लिए, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। और मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ। और मैं लड्डू गोपाल जी को जो भी भोग लगाती हूँ ना, उसको मैं अलग से पहले ही निकाल करके रख देती हूँ। एक मेरे पास छोटी सी बास्केट है, तो जब भी हमारे यहाँ फ्रूट्स आते हैं तो मैं उनके लिए अलग से ही सेब अंगूर निकाल करके छोटी बास्केट में रख देती हूँ, फिर वही मैं भोग लगाती हूँ। तो इस तरह से सही रहता है। और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स भी मैं डिब्बे में रखती हूँ भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं चंदन का तिलक लगा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को। तो मैं डेली स्नान के बाद इनको चंदन का तिलक लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स यही था आज का व्लॉग। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। फिर से मिलूँगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।